अपनात्मा इस परम धनी की फिर के दुर्गति हुई। ये 10 मिनट का सत्संग और दिखा दूंगा आपने, फिर इनकी गति ये बेनकाब हो जाएंगे। और जिसने भगवान चाहिए इन तो पीछा छुटवा देगा, और जिन्हें भक्ति करनी है नहीं, परमात्मा चाहते नहीं, इतना प्रत्यक्ष देखकर भी इनसे हटते नहीं, उनके विषय में तो फिर कैसे बताया है। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के, फिर इन दे गड़जोट। ये हमारे काम के नहीं है, दो आंखें देखकर भी नहीं मानते। और वो चातुर प्राणी चोर थे, न्यू कहा करता हूँ मैं सतलोक घूम का हूँ, और सतलोक की ये व्याख्या कर रखी है, उसी को सतनाम, सतनाम को ही सार नाम, सार शब्द सचखंड सतलोक सतपुरुष और सतनाम करके बयान किया है। इस कारण से ऐसी गलत साधना करने से, इन 5 नाम का जाप करने से वो भूत बन गया। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है, छपा है। ये हो परम धनी, ये हैं राधा स्वामी के परम धनी परम पुरुष। इनकी उपमा देखियो महर्षि दयानंद की डाल। परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। नाम इनका बता दिया, शिवदयाल जी था, आपको पढ़कर सुना था पहले। ये 17वीं बार 5000 प्रति छपी हैं 2006 में। मूल्य इसका 15 रुपये। राधा स्वामी ट्रस्ट राधा स्वामी बाग आगरा से। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर वगैरह। ये परम धनी परम स्वामी जी महाराज हैं, राधा स्वामी का जो पंथ प्रवर्तक। आई भी देखो, इस परम धनी की दुर्गति दिखाऊंगा कि हुई। सेवेंटी 8 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। और ये इसमें भी इन्होंने ये बना रखे वचन। 71वां इनका वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, ये सत्संग पर चल रहा है हमारा प्रवचन। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने, वो वचन आपने सुने लिए के सुनाया करता, और वे वचन हृदय में समा गए। एक सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, ससार शब्द भी, सतनाम भी, सार नाम भी, और सतलोक भी, सचखंड भी है। ये वचन इसका समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। ओहो, यानी मस्त होगी सच्चे ज्ञान न सुनकर। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, पोथियों का अर्थ किताब पुस्तक में से पढ़कर कबीर जी की वाणी, नानक साहिब जी की वाणी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी, इनको पढ़ के इसमें एंड बैंड बोला करते हुए, तब इनकी आंखें अंगारा सी हो जाती थी, अंगारा सी, और आंसू बराबर टपकते रहते थे। और बहुत देर तक, यानी घंटों, उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो अब यहां भी देख लिया आपने, कथा से फुर्सत पाकर जब हुक्का पीते थे, यार एक ही कसर स्वामी परम धनी ने यहां निकाल दी। जब स्वयं ही व्यसन करते हैं ये लोग, औरों को क्या उद्धार कर पाएंगे। हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे
या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। एक बात तो ये ध्यान रखना कि ये मत्था टेक्या करते शिवदयाल जी के चरणों में सब मत्था टेक्या करते। और अब वर्तमान में कहे हैं कि पूरा गुरु तो वो है, राधा स्वामी वाले श्रद्धालु कहते हैं पूरा गुरु वो होता है जो मत्था ना टिकवावे, चरण नहीं छुआता। अर्थात परम धनी तो चरण छुआया करता था वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता, टट्टू आता था। बकवाद थी सारी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इन बेहोश होकर पड़ी रहती, भूत था इसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, ऊंचे राधा स्वामी में पहुंच जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन आजाद जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम। करीब 1.5 महीने के यह हाल रहा। सब को खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर, यानी इसका लेखक है ये उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का सेठ प्रताप सिंह, मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले करते थे। अब यहां सुनो थोड़ी सी वह बात। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये शिवदयाल जी भूत बन गया और ये बुक्की में आ गया और ये उसी तरह जैसे पहले उसकी रोटी बनाया करती थी, खाना बनाते थे, खाना खाती थी, शिवदयाल जी खाता था, जिया करता था और खाना खा के हुक्का पिया करता। तो फिर ये बुक्की में प्रवेश कर गया और उसी तरह आप पर रोटी बनाती या बुक्की रोटी बनाती और हुक्का भरती। आप पर रोटी खा के या बुक्की बैठ कर पलंग पे और ओका गुबड़ाती और भूत पीता उसका मां बुक्की के अंदर। पुण्य आत्माओं, इन बातों से क्लियर होगा कौन कितने पानी में, कौन संत था कौन असंत था। परमात्मा कहते झूठे गुरुआ मर गए, ये हो गए भूत मसान। अब देखिएगा फिर आगे पढ़ते इसका अर्थ ये बना है कि वो बुक्की में आकर बोलने लग गया और कहा कि मेरी रोटी बनाओ और हुक्का भरो। उसी तरह बुक्की ने रोटी बनाई, फिर हुक्का भरा और आप पलंग पर बैठ कर जिसमें पहले बैठा करता था रोटी खाई, रोटी खा के हुक्का पिया। और फिर ये लेखक जो इनका छोटा भाई था प्रताप सिंह, ये क्या कहता है, कई बार मेरे ऊपर आपत्ति आ गई तो मैंने बुक्की के सामने खड़ा होकर अर्ज की तो बुक्की में वो भूत शिवदयाल बोला, कुछ काम मुझे बताया करता था, मैं उसी तरह करता था। इसी प्रकार राय साहब ने भी कई बार आदेश लिया बुक्की में, बुक्की के
ट्रांसमीटर था, और बुक की कौन सा इंटरनेट कनेक्शन था, वो भी भूत बोला था उसमें। अब देखना, हम पृष्ठ 80 पे पढ़ रहे हैं, 80 पे पढ़ रहे हैं, जीवन चित्र स्वामी जी महाराज, यहां तक आ गए हम। फिर पढ़ना इसको। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो से करो। और फिर उसी दिन से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की जिस तरह से कि पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। पहले पेशतर माने पहले। और स्वामी जी महाराज ध्यान उनको महाराज जी स्वामी जी उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते और कुल सेवा ध्यान के समय, यानी जब वह अनु हो जाती तो भूत आ जाता उसमें, और कुल सेवा करती, कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले पेशतर माने पहले करते थे। यानी जिस तरह हुक्का पर रोटी खाते थे, हुक्का पीते थे, बुक्की के अंदर ही वो ऐसा सब काम करते थे जैसे भूत करता है। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। हो गया सपट कि किसी ने के में बात करनी होती तो भूत उस बुक्की में बोला करता वो भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी को महाराज को प्रकट करके हम कलाम होती थी। इस नियाजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कहते हैं, जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, भीड़ माने आपत्ति, तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए, यानी बुक्की का आगे बोलते उसमें भूत बोलता, फिर स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था बुक्की जी के जरिए, बुक्की में बोला करता वो भूत शिवदयाल जी, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अब बुक्की जी में इंटरनेट कनेक्शन था फिर बोला करती शिवदयाल थे, और शिवदयाल भूत बन गया परम धनी और उसमें बोला करता है। अब आप ये दास आपको बहुत बार बताया है, पहले बताता रहा है कि ये पुण्य आत्मा थी शिवदयाल जी, पिछले जन्मांतर की बैटरी चार्ज थी, भविष्य में साधना ठीक करी को नहीं, डले ढोता रहा, हठ योग करता रहा, जो गीता जी के 17वें 16वें अध्याय में कति मना के रखे। तो उससे ये उस समय उसके वचन में भी शक्ति थी, 2-4 सिद्धि से छोटा मोटा काम भी किसी का हो गया होगा, तो फिर ये अपने पुनों को नष्ट करके फिर पितर बन जाते हैं ये लोग। और पितर यानी भूत, वो फिर अपने किसी निजी में जिसमें कुछ मोह रह जाता उसमें फंस जाते हैं, उसमें बढ़ जाते हैं, फिर वहां भी अपने आशीर्वाद से छोटा मोटा सा लोगों को लाभ दे देते हैं। यानी कति जीरो होने के बाद फिर गधे की योनि में चले जाते हैं।